चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 20 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार का, और आज है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ पहली खबर देखिए, पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स से की बातचीत, दोनों ने संबंधों को मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। जी हाँ दोस्तों, किंग चार्ल्स जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और खबर देखिए भारतीय कारोबार से मिले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और भारत को बताया अहम साझेदार। इसी के साथ खबर है आरबीआई ने राज्यों की ओर से सब्सिडी खर्च बढ़ाए जाने पर जताई चिंता और दी सलाह। कहा कि राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अनुसंधान सहित बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए देना चाहिए जोर, और इसी पर देनी चाहिए सब्सिडी भी। आरबीआई की चेतावनी भी जारी हुई, साथ ही कि मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसी सुविधाएं न दे राज्य। अगर ऐसा किया तो सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए उनके महत्वपूर्ण संसाधन जो वो खत्म हो सकते हैं। और खबर देखिए, किसानों को नए साल का तोहफा 1 जनवरी से बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लोन। केसीसी योजना की हम बात कर रहे हैं। वही खबर है भारतीय मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2030 तक बढ़कर के $30 अरब होने का है अनुमान, ये कहना अनुप्रिया पटेल का। और खबर देखिए, देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगा डी पोषण मिशन, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़े। वही खबर है कोरोना काल के बाद तेजी से बढ़ी भविष्य के लिए बचत की प्रवृत्ति, 62% SIP में करते हैं लोग बाग निवेश। साथ ही खबर है संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की, राहुल पर धमकाने चोट पहुंचाने का लगा केस। हत्या की कोशिश का केस तो नहीं लगा, लेकिन भाजपा सांसद सारंगी हुए थे इसमें घायल। राहुल गांधी पर 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज। संसद में धक्का मुक्की पर शिवराज बोले कि राहुल ने गुंडागर्दी की है, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। राहुल बोले कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी है। वैसे आपका क्या कहना, बताओ जरा कमेंट्स करके। और खबर देखिए, मुंबई कांग्रेस दफ्तर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, सोनिया राहुल प्रियंका के पोस्टर पर काला रंग फेंका, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। भाजपा महिला सांसद भी बोले कि राहुल नजदीक आए, धमकाया। रिजिजू ने कहा कि हम हाथ उठाते तो क्या होता। प्रियंका का आरोप है कि खड़गे को भी धक्का देकर गिराया। और खबर देखिए, आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर और केजरीवाल का AI वीडियो किया शेयर। बाबा साहेब आशीर्वाद दे रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए। वही खबर है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में पेड़ों की गिनती का आदेश जारी, कहा कि स्थिति बहुत विनाशकारी है, रोजाना 3000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। और खबर है 2025 में पूरे साल रहेगा दिल्ली में पटाखे पर बैन, अतिशी सरकार ने जारी किया आदेश। वही खबर है दिल्ली के बाद हरियाणा और यूपी में भी पटाखों की बिक्री पर लगी पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, प्रदूषण पर सख्त एक्शन, यूपी हरियाणा के लिए टीमें होगी गठित। वही खबर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज, राज्यसभा के उपसभापति बोले कि धनखड़ की छवि खराब करने की है कोशिश। वही खबर है जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने की बैठक और कहा कि जल्द आतंक मुक्त जम्मू और कश्मीर के लक्ष्य को करेंगे हम प्राप्त। वही खबर देखिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हुई मीटिंग, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। गृह मंत्री ने पिछली मीटिंग में कहा था आतंकवाद को कुचल कर रहेंगे। आपको बता दें कल ही जम्मू कश्मीर के अंदर मुठभेड़ में 5 आतंकी हुए ढेर। तो वहीं मौसम को लेकर के भी नया अपडेट आया सामने, जानेंगे अपन डिटेल में। फिलहाल के लिए खबर देखिए, 2024 में संघर्षों में उलझे रहे कई देश। वही खबर है एयर इंडिया 2024 में भी युद्ध में उलझे रहे दुनिया के कई देश, बड़ी जंग छिड़ने की आशंका के चलते थमी रही लोगों की सांसें। और खबर है निरस्त किए जाने के 13 साल बाद केंद्र ने मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में विद्रोहियों और विदेशियों के प्रवेश पर लगाई रोक। वही खबर है मध्य प्रदेश उज्जैन से महाकाल मंदिर के पुरोहित समेत 6 लोग हुए निलंबित, FIR दर्ज। यूपी गुजरात के 10 श्रद्धालुओं से लिए पैसे, उज्जैन के कलेक्टर ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। और खबर है खाद पर चर्चा के दौरान हुआ हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, कार्यवाही आज भी रहेगी स्थगित। 7 विधेयक हुए पारित, अमित शाह के बयान पर फिर हुआ हंगामा। कौन से 7 विधेयक पारित हुए तो वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और खबर है हरिद्वार में रोकी गई यति नरसिंहानंद की धर्म संसद, बोले कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछूंगा हम ऐसे ही मरते रहेंगे क्या, कोर्ट मुझे कब तक जेल भेजेगा। वही खबर है CDS बिपिन रावत का चोपर हुआ क्रैश, ह्यूमन एरर से हुआ, लोकसभा में रिपोर्ट की गई पेश। दिसंबर 2021 में इसी दुर्घटना में हुआ था उनका निधन। साथ ही खबर है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना, महिलाएं बढ़ी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखनी पड़ेगी। लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही गलत है, समलैंगिक विवाह भी सामाजिक ढांचे को कर देगा ध्वस्त। अगर आप शादी नहीं करोगे तो बच्चे कैसे करोगे, ऐसे बच्चों का क्या भविष्य होगा। लोग अगर सोसाइटी के फ्रेमवर्क के खिलाफ जाएंगे तो जनता पर गलत असर पड़ेगा। वही खबर देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए गतिरोध हुआ समाप्त, भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति। भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में नहीं खेलेगी, ICC मीटिंग में हुआ फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। और खबर है वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पर कार्यक्रम होगा। इसी स्टेडियम में 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीते थे। 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच भी यही खेला। और खबर तो है कि इंडिया विमेंस ने 60 रन से तीसरा T20 जीता, वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया। रिचा की फास्टेस्ट 50, भारत ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया।
और खबर है इंटरनेशनल न्यूज। पुतिन का कहना, ब्रिक्स को लेकर जयशंकर ने ठीक कहा था, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन जंग रोकने पर ट्रंप से बात करने को भी है वो तैयार। वहीं खबर है मुंबई नाव हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, बोटिंग के बदल गए नियम, गेटवे ऑफ इंडिया पर पर्यटकों को करना होगा अब ये काम। जी हाँ दोस्तों, मुंबई नाव हादसे के बाद मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। चश्मदीद का कहना है कि लाइफ जैकेट तक नहीं थी, टक्कर से पहले नेवी बोट स्टंट कर रही थी, ड्राइवर पर केस दर्ज। और खबर है महिलाओं के कल्याण के लिए कानून के सख्त प्रावधान, विवाह कोई व्यावसायिक उपक्रम नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं खबर देखिए फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन को लेकर मिला खाप पंचायतों का समर्थन। अब 29 दिसंबर को होगी महापंचायत। पंजाब बंद किसानों का ऐलान, 30 दिसंबर को करेंगे पंजाब बंद। पंदेर बोले सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेगी बहाल। इधर किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ी तबीयत, अचानक हुए बेहोश। डॉक्टर बोले कि उनकी जान कमजोर धागे जैसी, कुछ भी हो सकता है। पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये आपकी जिम्मेदारी है। वहीं खबर है कोलकाता एयरपोर्ट के 100 साल हुए पूरे, नागरिक उड्डयन मंत्री 21 दिसंबर को शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। और खबर देखिए भारत चीन संबंध को लेकर यूएन चीफ ने किया बीजिंग नई दिल्ली कूटनीति प्रयासों का स्वागत। साथ ही खबर है पीएम मोदी फीता काटकर करेंगे उद्घाटन। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कि 17 जनवरी से होगा शुरू, 22 जनवरी तक चलेगा। पहली बार 34 से ज्यादा कंपनियां शोकेस करेगी इसमें अपनी गाड़ियां। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा ये इवेंट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा प्लान, 25 दिसंबर को भावेश अग्रवाल लॉन्च करेंगे 4000 स्टोर, और ये एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वही खबर है वक्फ बिल को लेकर समर्थन के लिए 350 सांसदों से मिला विश्व हिंदू परिषद, पार्टी लाइन से मिलकर की मुलाकात। वही खबर है 2024 में एक बार फिर यूपीआई का बजा डंका, भारत समेत कई देशों ने इसे अपनाया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की हम बात करें, जिसमें शामिल हो चुके हैं भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस। और खबर है मौसम को लेकर, हरियाणा के हिसार में तापमान 1 डिग्री से भी कम हुआ, यानी कि 0.6 डिग्री पहुंचा। एमपी राजस्थान के 9 शहरों में पारा 4 डिग्री से नीचे। हिमाचल में आज भी बर्फबारी के आसार। राजस्थान के 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। 16 शहरों में कड़ाके की सर्दी, 5 डिग्री से नीचे आया तापमान। अगले 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो 23 दिसंबर से तेज सर्दी का दूसरा दौर होगा शुरू। 5 दिन तक ग्वालियर चंबल में कोहरा, भोपाल उज्जैन में पारा 10 डिग्री के नीचे। हरियाणा के 8 शहरों में टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे। हिसार, रोहतक, भिवानी शामिल है इसमें। सोनीपत रात सबसे ठंडा। कैथल के अंदर फसलों पर पाला जमा। मानसून की बम्पर बारिश से 31 जिलों में भूजल स्तर में हुई बढ़ोतरी। आप चाहो तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो डिटेल में वीडियो को पहुंच करके। इसी के साथ खबर है ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद सराफा बाजारी में आई नरमी। सोना चांदी की गिरे भाव। अभी प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 76,000 रूपए, तो चांदी 87,000 रूपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। और खबर देखिए फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में की कटौती, 4.25 से घटा करके और कम कर दिया। वही खबर है यूएस फेड के फैसले से बिगड़ा ग्लोबल मार्केट का मूड। दुनिया के ज्यादातर बाजार में दबाव का माहौल। 0.25 पैसे की कटौती बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा हो जाती है। और खबर देखिए सेंसेक्स 964 अंक गिरकर 79,218 पर हुआ बंद। निफ्टी 247 अंक नीचे आकर के 23,951 पर आया। आईटी और बैंक के शेयर सबसे ज्यादा फिसले। वहीं खबर है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस ने सेबी के पास DRHP फाइल किया। आईपीओ के लिए 1 करोड़ 4 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी कंपनी। आज भी 3 कंपनियों के आईपीओ होंगे ओपन, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स और केरारो इंडिया में निवेश करने का आपके पास सुनहरा मौका। और खबर देखिए एशियन पेंट्स के शेयरों में आई भारी गिरावट, 52 हफ्तों के लो लेवल पर पहुंचा स्टॉक। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर के 85.08 पर हुआ बंद। अब विदेशी वस्तुएं होगी महंगी। वही खबर है बांग्लादेश का अडानी पर बिजली समझौते के उल्लंघन का लगा आरोप। रॉयटर्स का दावा कि भारत से मिलने वाला टैक्स बेनिफिट रोका गया। और खबर देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूल के बराबर सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है, ये कहना अतिशी का। IIT दिल्ली से खबर है पेशेवर के लिए IIT दिल्ली ने शुरू किया 6 महीने का AI सर्टिफिकेट कोर्स। आप भी कर सकते हो आवेदन। और खबर है बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने की तैयारी, 10,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी अब सरकार। वहीं खबर है 3,000 बांग्लादेशी भारतीय बनकर पहुंचे यूरोप। फर्जी पासपोर्ट मामले में चौंकाने वाला खुलासा। और खबर है पटना में पुलिस कर्मी अब ऑन ड्यूटी नहीं चला सकेंगे स्मार्टफोन, आदेश जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश से खबर देखिए दोनों को शादी करने का अधिकार, लव जिहाद के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। वहीं MP से खबर है 45,000 करोड़ रुपए हुए खर्च, फिर भी नहीं मिली जरूरी दवाएं। आईसीयू में 3,025 मरीजों ने तोड़ा दम। केग ने दिया 5 साल का डेटा। और खबर है भारत में सस्ते होंगे अमेरिका के प्रोडक्ट, ट्रंप के आने के बाद मिल सकते हैं खुशखबरी, कई सामानों के घटेंगे दाम।
इंपोर्ट ड्यूटी में होगी कटौती। और खबर देखिए अनियमित कर्ज देने पर रोक लगाने के लिए सरकार लाई नए कानून का प्रस्ताव, उल्लंघन करने पर होगी 10 साल तक की जेल की सजा। और खबर है सेबी की तरफ से एसएमई और आईपीओ के नियम हुए सख्त, कर्ज चुकाने के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अब कंपनियां। सेबी ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 7 कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर लगाई पाबंदी, जनवरी 2025 तक रहेगी जारी। और खबर है पीएम गति शक्ति परियोजना के तहत प्रमुख रेल और सड़क अवसंरचनाओं का किया गया आकलन, विकास में मदद मिलने की है उम्मीद। वहीं खबर है स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ आयोजन के लिए 1.5 लाख टॉयलेट और 25,000 डस्टबिन लगाने की तैयारी। साथ ही खबर देखिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन केंद्र सरकार जल्द कर सकते हैं लॉन्चिंग, ईवी सेगमेंट को मिलेगा बूस्ट। और खबर है भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकरण नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाएं होगी जारी, अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। वहीं खबर है गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। और मध्य रेलवे से खबर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की हुई घोषणा। इधर खबर है केंद्र सरकार ने कहना 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों और विद्वानों के लिए संस्कृति मंत्रालय ने वित्तीय सहायता योजना भी की शुरू। वही खबर है देश में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल सहित अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसी योजनाएं हुई लागू, खेल मंत्रालय का बड़ा आदेश जारी। और खबर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 20 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, 5 करोड़ नौकरियों के मौके इस इंडस्ट्री में मिलने वाले हैं। भारत माला परियोजना के तहत पिछले 7 सालों में 18,714 किलोमीटर राजमार्ग का हमने किया निर्माण, ये कहना है नितिन गडकरी जी का। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 398 करोड़ रुपए का आवंटन किया। हरित राजमार्ग नीति 2015 के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। और खबर है दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया का आज यहाँ आखिरी दिन। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और अंबिकापुर तथा बिलासपुर के बीच हवाई सेवा हुई शुरू। और खबर देखिए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एमएसएमई की सफलताएं जरूरी है, एनडीटीवी एमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में बोले डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में एमएसएमई का होगा बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा है रोजगार। वहीं खबर है अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया कैंपेन, गौतम अडानी बोले कि हम करके दिखाते हैं। और खबर देखिए भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का भी किया अनावरण। वहीं आंध्र प्रदेश से खबर है समलैंगिक जोड़ों के साथ रहने का है अधिकार, माता पिता न करें इसमें हस्तक्षेप, हाई कोर्ट का अहम आदेश जारी। और हेल्थ मिनिस्ट्री से खबर देखिए टीबी की लड़ाई में शामिल होंगे सांसद, बजट सत्र से पहले लगाएंगे निक्षय शिविर, इसके लिए तैयार किया गया एजेंडा भी। वहीं खबर है बिहार, हरियाणा सहित 4 राज्यों में एनआईए का एक्शन, 15 आरोपियों के घरों पर हुई छापेमारी। और खबर देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर भारत हुआ चिंतित, मंत्री बोले कि हम बारीकी से रख रहे हैं इस पर नजर। और खबर है नए साल के लिए मसूरी तैयार, अब नहीं लगेगा जाम, बनेगी 28 सैटेलाइट पार्किंग। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, फिर बढ़ाई गई ई-केवाईसी की समय सीमा, अब आप 31 दिसंबर तक करवा सकते हो ई-केवाईसी। और खबर देखिए उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में खरीदे जाएंगे लोकल प्रोडक्ट, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, राज्य के लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास। वहीं खुशखबरी हरियाणा के महिलाओं और अनुसूचित जातियों को मिलेंगे 60 लाख रुपए तक का ठेका, बस आपको सफाई कार्य और कूड़ा कचरा उठाने के काम में लेना होगा हिस्सा। वहीं खबर है हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को मिलेंगे रुपए, नायब सरकार ने पॉलिसी पर लगाई मुहर। और खबर तो ये कि अब गर्भवती को नहीं लगानी होगी सीएससी पीएससी की दौड़, हेल्थ वेलनेस सेंटर में होगी सभी जांचें। यूपी से खबर आप देख सकते हो। और महाराष्ट्र से खबर देखिए तटीय क्षेत्र में स्वास्थ्य विकास परियोजना के लिए एडीबी से मिला 4 करोड़ 20 लाख का कर्ज। वहीं राजस्थान से खबर है चिकित्सा विभाग ने वीडियो कॉल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का किया अचूक निरीक्षण, आम जन ने दिया फीडबैक। और खबर है यूपी के अंदर देश में शहरों को अब मेट्रो से जोड़ना होगा आसान, मशीन से रेल निर्माण में आई क्रांति। वहीं एमपी से खबर है मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, मोहन सरकार ने बनाया कानून। दिल्ली वासियों के लिए भी तीसरी सरकार का नया फरमान, अब सालों भर रखना होगा ख्याल, नहीं तो एक्शन के लिए रहे तैयार, अब आप पटाखे नहीं फोड़ सकते। और खबर है भारतीय अमेरिकी लड़की के सिर सजा, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब। कौन है कैटलिन सेंड्रा, आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो कि बीते 14 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। और खबर है जीएसटी बैठक को लेकर नो फ्लाइंग जोन घोषित, कलेक्टर प्रताप सिंह ने जारी किया आदेश, नहीं उड़ा सकेंगे यूएवी, ड्रोन और गुब्बारे भी। और खबर है रबी की फसलों के लिए प्रीमियम तय, 31 तारीख तक करा सकते हो बीमा, ऋणी किसान नहीं करवाने पर 24 दिसंबर तक दे सकते हैं सूचना। वही खबर है छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर अंबिकापुर फ्लाइट ने 18 यात्रियों को लेकर बड़ी उड़ान, सीएम ने दिखाई हरी झंडी, हफ्ते में 3 दिन चलेगी, शुरुआती किराया 999 रुपए। और मध्य प्रदेश से खबर है विधानसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक हुआ पारित, जनता को मिलेगी राहत, जुर्माना वसूलने का भी मिलेगा अधिकार। वहीं बिहार से खबर देखिए अब 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा होगी, स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। नीतीश कैबिनेट में 44 एजेंडों पर लगी मुहर, क्या सक्षमता परीक्षा आप देख सकते हो तस्वीरों में, नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दी खुशखबरी भी, 5 मौके दिए सक्षमता परीक्षा को लेकर, वेतन में भी होगी बढ़ोतरी। और खबर है राज्य के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाया। बिहार में आईओसी का भी बड़ा ऐलान, रिफाइनरी और गैस प्रोजेक्ट पर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा निवेश, 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन, सीएम की मौजूदगी में होगा ये सब कुछ। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी भी करेगी निवेश। वहीं खबर है भागलपुर के अंदर 1000 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनवाएंगे, महोत्सव समापन में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी।
कहा कि पीएम मोदी करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन। और खबर तो है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर, तेजस्वी यादव अभी 5% तक नहीं किया काम, सरकार बनने पर मां बहन के खाते में डालेंगे 2,500 रुपए, कैसे होगा ये संभव। खबर तो है कि बिहार में 6,659 स्पोर्ट्स ग्राउंड के निर्माण कार्य भी हुए शुभारंभ, 638 करोड़ की लागत से बनेगा खेल मैदान, ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। और 24 दिसंबर को सीएम नीतीश पहुंचेंगे केसरिया, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, स्कूल के नए भवन और खेल कोर्ट का भी होगा शुभारंभ। हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप भी लॉन्च, खराब सड़कों की रिपोर्ट सीधे अधिकारी को भेज सकेंगे आमजन और तय समय में होगा समस्या का समाधान। वही खबर देखिए झारखंड के अंदर 2,95,000 घरों में लगे स्मार्ट मीटर, 1,20,000 उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर लिंक अभी तक नहीं हुई, इसलिए 4 महीने से नहीं मिल रहा बिजली का बिल। वही खबर है पटना के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले जल संसाधन मंत्री, बाढ़ नियंत्रण की 6,650 करोड़ की योजनाओं को केंद्र से मंजूरी का दिलाया अनुरोध। और खबर है नए साल राजधानी के लिए होगा रात भर, 3 सेगमेंट चढ़ना बाकी है, मार्च में पूरा होगा सीरम टोली एलिवेटेड कॉरिडोर, 30 मिनट का सफर 5 मिनट में होगा तय। और पंजाब से खबर है निकाय चुनाव को लेकर छुट्टी का ऐलान, शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, 3 यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं भी स्थगित। खबर तो है कि खन्ना के किसान परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए, शंभू बॉर्डर पर की थी इन्होंने खुदकुशी, सरकारी नौकरी देने का भी दिया भरोसा और अंतिम संस्कार हुआ इसी के बाद। पंजाब में नई कृषि विपणन नीति का विरोध, किसानों ने नकारा, बोले कि रद्द कानूनों को दोबारा लागू करने की तैयारी करे सरकार। चंडीगढ़ समेत पंजाब के 10 जिलों में शीतलहर, फिरोजपुर में तापमान 1 डिग्री से नीचे आया, हवा की गति हुई धीम, कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी। और खबर है हिमाचल विधानसभा के बाहर बेरोजगारों का प्रदर्शन, गेस्ट टीचर भर्ती पर भड़के, आउटसोर्स भर्ती पर रोक और पक्की नौकरी की है मांग। वही खबर है हिमाचल शिक्षा विभाग का आदेश, 31 दिसंबर तक स्कूल जाना होगा अनिवार्य। 5 जिलों में हिमाचल में भी शीतलहर का अलर्ट जारी, अगले 7 दिन सताएगी ठंड। और खबर है उत्तराखंड के अंदर 6,559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की होगी भर्ती, महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने दी निर्देश, 5 दिन में प्रस्ताव तैयार करने का भी कहा। और खबर है अब एक जगह पर मिलेगी योजनाओं की जानकारी, सीएम धामी ने किया मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन और कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को बाहर से हो रही है फंडिंग, अब होगी जांच। वही खबर है शीतकालीन अवकाश की घोषणा, 17 दिन बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल। वही खबर देखिए अमेरिका का आरोप है कि दूसरी सबसे लंबी मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान, प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर लगाया बैन, कहा कि इससे सामूहिक विनाश का है खतरा। बाकी क्या है आपकी राय, और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।